हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ये प्रॉब्लम है केमिकल इक्विवेलेंट वेट पे, केमिकल इक्विवेलेंट्स। तो इक्विवेलेंट वेट ही आपस में रिएक्शन करा करते हैं। जैसे आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं रिएक्शन करने के मामले में, क्योंकि 9 ग्राम वाटर बना देते हैं। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन ये इक्विवेलेंट है। 35.5 कैलोरी ये इसके इक्विवेलेंट है। 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन इनके इक्विवेलेंट है। तो ये इक्विवेलेंट वेट ही आपस में रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो अब ये यहाँ पर जो एक अच्छा सा सवाल है क्या है कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एलॉय है। एलॉय में कोई भी रेशियो हो सकता है, क्योंकि ये तो एलॉय है, मिश्र धातु है। तो अब उसमें कोई रेशियो फिक्स तो है नहीं। अब सोने में सुनार ने कितना तांबा मिलाया है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितनी ईमानदारी रखनी है, बेईमानी रखनी है, जो भी रखनी है वो तो वो जाने, उसका काम जाने। तो वो कोई फिक्स रेशियो। तो अब वो जो है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एलॉय 1 ग्राम है बस। तो उसमें रिएक्शन कराई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से एसिड कराई। तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और ये जो है मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, और एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। और जब मैग्नीशियम से कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनेगी। अब इसने ये बता दिया कि इन रिएक्शंस के बाद जो हाइड्रोजन जो निकली है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर और 0.92 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 1.2 लीटर निकली है। तो ये बताइए कि उनमें उनका क्या रेशियो था। उस 1 ग्राम में से कितनी एल्यूमिनियम थी और कितनी मैग्नीशियम थी। यदि हमको एल्यूमिनियम पता लग जाती है तो मैग्नीशियम तो कोई भी बता देगा। मानो एल्यूमिनियम का मास 0.2 ग्राम आता है तो मैग्नीशियम का मास कोई भी बता देगा 0.8 ग्राम। लेकिन ये होगा कैसे, तो इसके एक्चुअल में अगर आप रिएक्शन लिख लेते हो तो बहुत कुछ आपके उसमें आ जाता है कि ये जो है ये अभी देखते हैं। पहले तो ये देखें कि हाइड्रोजन के कितने मोल निकले हैं। मैं मोल के कंसेप्ट से करूंगा, एक बार करूंगा इसको इक्विवेलेंट वे। अपन इसके हाइड्रोजन के मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, तो मोल कैलकुलेट करने के लिए PV बराबर NRT बराबर NRT। तो अपने को प्रेशर दे रखा है 0.92, वॉल्यूम दे रखा है लीटर्स में 1.2 लीटर बराबर N, और ये R का मान होता है 0.0821। जब ये प्रेशर एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम लीटर में हो तो R का मान 0.0821। अच्छा, और T जो है ऑलवेज केल्विन में होता है। जो 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसके केल्विन 273 फुट होंगे। तो ये नंबर ऑफ मोल आ गए। तो नंबर ऑफ मोल आ गए ये इतने 0.92 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 0.0821 इंटू 273। अब अपन रिएक्शन लिखते हैं कि जो है एल्यूमिनियम और HCl की रिएक्शन से होता क्या है। तो ये इतने मोल आए तो ये यहाँ पर लिख देते हैं। एल्यूमिनियम प्लस HCl एक्चुअल में ये हो गया AlCl3 और प्लस यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा और प्लस 3/2 H2। ये हो गई दूसरी रिएक्शन Mg की। Mg प्लस HCl, इससे रिएक्शन होकर के MgCl2 प्लस H2। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2। तो यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो एक जो एटम है ग्राम एटॉमिक वो बनाएगा, और जो ग्राम एटॉम वेट है वही मॉलिक्यूलर वेट है, क्योंकि एल्यूमिनियम खाली अकेला ही लिखा जाता है, Al2 वगैरह नहीं होता। ऐसे ही Mg है, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह H2N2O2 लिखे जाते हैं। तो अब अपन ये देखते हैं कि यहाँ पर जो 1.5 मोल बनेंगे उसके 1 से बनेंगे, 1 से। तो मान लिया जाए जो हाइड्रोजन के इतने मोल हैं इन दोनों रिएक्शन से आए। अब इनमें से इस रिएक्शन से, पहली वाली रिएक्शन से X मोल आए हैं, तो दूसरी वाली से आएंगे 0.045 - X। ये कर लो आप।
इसके x मोल इसके कितने मोल से मिलेंगे, बैक कैलकुलेशन करो, बैक कैलकुलेशन। जैसे ऐसे बैक कैलकुलेशन करो कि जैसे अपने से किसी ने कहा कि भाई 1 केजी सब्जी के 20 रुपए, तो 1 रुपए के कितने केजी, तो 1/20। तो ऐसा काम करो, तो इसका 1 मोल इसके कितने मोल से मिलेगा, इसके 1 मोल से 1.5 मोल मिलता है, तो 1 मोल प्राप्त करने के लिए इसके 2/3 मोल्स। तो बैक कैलकुलेशन करा तो ये 2/3x इसके वो मोल हो गए और उतने ही एटम्स एटॉमिक हो गए, जो है मोल और बराबर है एटम और, तो 2/3x। और यहाँ देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 मोल इसके 1 से मिल रहा है, तो 0.045 माइनस x हो गया mg। अब क्या हुआ कि इन दोनों का मिला के जो मास है ना वो 1 ग्राम है, तो इसके इतने मानो इतने जो है ग्राम एटॉमिक वेट जो है इतने, मानो 1 ग्राम एटॉमिक वेट होता तो उसका मास होता 27 ग्राम। और ये है 2/3x। तो 2/3x का मास कितना होगा फिर, 2/3x इंटू 27, ये मास इतना, प्लस 0.045 माइनस x इंटू 24 बराबर 1 ग्राम लिखें। अब 1 ग्राम लिख करके अब ये दोबारा इसको सॉल्व कर लें, 9 × 27 और 9 × 18x प्लस 0.045 इंटू 24 माइनस 24x बराबर 1, ये बराबर 1 हो गया। तो अब आप इसको इधर ले जाइए, 18x माइनस 24x हो गया माइनस 6x, तो इधर जाके हो गया प्लस 6x, और 6x बराबर हो गया 0.045 इंटू 24 माइनस 1, तो x बराबर हो गया 0.045 इंटू 24 माइनस 1/6। अब इसको लिखा जा सकता है 4.5 जी सर। हाँ, तो ऑन सॉल्विंग x का मान 0.13 आ गया, तो 0.13 आने से इसके जो हो गए इसका जो मास फिर होगा 0.13 इंटू 2/3 इंटू 27 होगा, इसका जो मास है ये इसका मास है, ये मास एल्यूमिनियम का है और ये मास उसका है मैग्नीशियम का। अब x तो आ ही गया, तो इसका मास भी पता लग गया एल्यूमिनियम का और इसका मास भी पता लग गया मैग्नीशियम का, और डिवाइड कर दो रेशियो।